नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि कौन वो लोग हैं जो अपने गोल्स को प्राप्त कर लेते हैं और कौन वो हैं जो अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाते। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या करते हैं कुछ लोग जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। जैसे 2021 में सभी ने गोल बनाए हैं, कुछ लोग अपने गोल में अभी कंटिन्यू वर्क कर रहे होंगे, कुछ लोग गोल्स को छोड़ चुके होंगे। दोस्तों, तो क्या है इसका रीज़न, क्या कारण है ऐसा? तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या है, बहुत बड़ा जंगल था, उसमें क्या आग लग गई दोस्तों। तो वहाँ से पक्षी उड़ के दूसरी जगह आ गए, जो पशु है वो अपने अपने रास्ते बाहर निकल गए जंगल छोड़ के। तो एक गौरैया थी, तो उसको क्या अंडे देने थे, तो जंगल तो जल गया, तो उसने क्या समुद्र के तट पे जाके अंडे दिए। तो समुद्र बहुत विशाल था, तो समुद्र की जैसे लहरें आई ना, तो उसके अंडे बह के चले गए दोस्तों। तो गौरैया को बड़ा दुख हुआ कि मेरे अंडे बह के चले गए। तो उसने समुद्र से निवेदन किया, प्रार्थना की कि मेरे अंडे मुझे वापस दे दो, लेकिन समुद्र ने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। फिर उसने फिर दोबारा प्रार्थना की कि मेरे अंडे आप वापस दे दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिए। फिर गौरैया को गुस्सा आ गया बहुत जोर से, तो उसने समुद्र को चेतावनी दी, यदि आपने मेरे अंडे वापस नहीं दिए तो मैं आपको सुखा दूंगी, लेकिन समुद्र ने ध्यान नहीं दिया। तो गौरैया ने क्या किया कि अपनी चोंच में पानी भर के और वो बाहर खाली करती, फिर पानी चोंच में थोड़ा सा भरती, फिर बाहर खाली करती, फिर भरती, फिर बाहर खाली करती। दोस्तों, इस तरीके से वो करने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे जगत में फैलने लगी, तो सभी लोग उसका उपवास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि एक गौरैया समुद्र को कैसे खाली कर सकती है। लेकिन वो अपना काम करती रही। ये बात धीरे धीरे विष्णु भगवान के जो भाग है पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंची। उसको ये बात पता चली, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरी एक बहन कितनी परेशान है, तो उसने उसकी मदद करने का निर्णय किया। तो गरुड़ समुद्र तट पे पहुँचे और उसको देखा। तो सबसे पहले तो गरुड़ ने उसने जो निश्चय किया उसकी प्रशंसा की और गौरैया से कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा। फिर उसने समुद्र से कहा कि समुद्र, आप इसके अंडे वापस देते हो या नहीं देते, या मैं आऊं? तो समुद्र भयभीत हो गया कि भैया गरुड़ आ गया। तो समुद्र ने डर की वजह से उसके अंडे वापस दे दिए दोस्तों। और इस तरीके से गौरैया को उसके अंडे मिल गए और वो खुश हो गई और प्रसन्न हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान करता है। जो खुद की मदद करता है उसी की मदद भगवान करता है। क्यों? कि यदि गौरैया संकल्प नहीं लेती समुद्र को खाली करने का, तो गरुड़ उसकी मदद कैसे करते? तो हमें हमारे गोल्स हैं
उनको पूरा करने का संकल्प लेना है, चाहे वो कितने ही बड़े गोल हैं। पहली बात तो गोल बनाते ही तब है जब कोई काम हम इजी वे में नहीं कर पाते तो उसको टारगेट या गोल बनाते हैं, फिर पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम संकल्प के साथ अपने गोल को पूरा करने का विचार कर लें तो कोई न कोई गरुड़ बन के हमारी मदद भी जरूर करेगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए पहले गोल भी बनाने पड़ेंगे और संकल्प भी लेना पड़ेगा उसको पूरा करने का, तब कोई गरुड़ आएगा दोस्तों। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि एक गोल नहीं पूरा करने का एक दूसरा कारण ये भी है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हम उस काम को गोल बनाते हैं जो हमारी नज़र में बहुत ही टफ है या बहुत मुश्किल है या बहुत कठिन है। तो जैसे ही हम उस काम को 5 से 10 दिन करते हैं और हम कर रहे हैं और हमें दिक्कत आती है या फिर हम किसी भी तरीके से कोई भी रीज़न की वजह से 5 से 10 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव भाव पैदा हो जाता है कि नहीं मेरे से पूरा नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे करके उसको आप छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो पूरा नहीं होता तो आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं और फिर वो चीज़ नहीं होती ना तो हमारे स्ट्रेस आता है दोस्तों। तो आप उससे गिव अप कर देते हो, क्यूट हो जाते हो अपने आप ही। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप शुरू के जो 2-3 महीने हैं उसमें जो गोल का जो टारगेट है ना उसको कम से कम रखो। जैसे कि नहीं कि पहले महीने में मुझे 2% ही करना है, ताकि आप 2% 3% आराम से कर सकते हो। आपने सोचा कि भाई 2% 3% करना है तो आपका दिमाग ने कर लिया तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हाँ मैं कर सकता हूँ। अगले महीने में उसको 5% करें, 7% करें, 10% करें, तो फिर आपका दिमाग उस चीज़ में घुलने मिलने लग जाएगा अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने गोल को अचीव कर सकते हो दोस्तों। यदि एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव भाव आएंगे ही आएंगे और फिर आप उससे क्यूट कर जाओगे दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि आप अपने जो गोल्स के जो टारगेट बनाते हो ना मंथली, तो उसमें उसका डेली का टारगेट मत बनाओ, उसको वीकली टारगेट बनाओ। जैसे आपने ये मान लिया कि आपको एक वीक में 3 स्टोरियाँ पढ़नी है। अब एक वीक में 3 स्टोरियाँ पढ़नी है तो जैसे आप मंडे को नहीं पढ़ पाए तो ट्यूसडे को पढ़ लो, ट्यूसडे को नहीं पढ़ पाए तो वेडनेसडे को पढ़ लो। अब वेडनेसडे के बाद में भी आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बचते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्या है कि स्ट्रेस फील नहीं होगा इसके अंदर, माइंड के अंदर, कि नहीं एक दिन निकल गया। जैसे आपने डिसाइड किया मंडे को एक स्टोरी पढ़नी है, लेकिन मंडे का दिन निकल गया और आपने स्टोरी नहीं पढ़ी तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। आप ऐसे सोचोगे यार मंडे तो चले गया, एक स्टोरी मेरी पेंडिंग हो गई। तो आप वीकली करो, हो सकता है कि आपके 5 दिन में निकल जाए, लेकिन सैटरडे संडे भी आपको मिल गए तो आप 3 स्टोरियों को आप जो आपने प्लान किया उसको 2 दिन में पूरी कर सकते हो। हो सकता है कि डेली आप टाइम 2 घंटे दो, लेकिन आपके पास संडे सैटरडे बचे हैं तो आप हो सकता है कि 6-6 घंटे दे सकते हो, जो भी आपका गोल है उसके अनुसार। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स को इजी वे में, टुकड़ों में, पार्ट्स में करके धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो संकल्प के अंदर बहुत शक्ति होती है। सबसे पहले तो आप जो भी गोल बनाते हो उसका अंदर से संकल्प लो कि मुझे ये गोल एनी हाउ
किसी भी कंडीशन में पूरे करने में दोस्तों। यदि आपने संकल्प ले लिया तो गौरैया की तरह आप भी अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। क्या कभी गौरैया ने सोचा होगा कि मैं अपनी चोंच से समुद्र को खाली कर सकती हूं? नहीं, लेकिन उसने संकल्प लिया था कि मैं अपना काम करूंगी, बाकी होगा जो देखा जाएगा। तो आपको भी इसी तरीके से संकल्प लेना है और अपना काम करना है, बाकी होगा जो देखा जाएगा, ऊपर वाला साथ देगा। कोई गरुड़ बन के आपके पास भी आएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।